जमीनी की लूट हुई है। कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, किसी ने आदिवासियों की जमीन को एजेंडा को नहीं बनाया कि कैसे वापस हो जाए, क्योंकि ये राज्य और देश रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून से चलता है। और एसीआर कोर्ट में 4,500 जमीन का जो है लंबित मामले हैं। मामले कहने का मतलब दखल दहानी करने का आदेश होने के बावजूद भी जमीन को वापस नहीं किया गया है, और पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जितने भी आदिवासी नेता हुए हैं, चाहे वो हमारे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, मधु कोड़ा हो, जितने भी जो बने हैं, अभी तक आदिवासियों के लिए काम नहीं किया है। और जैसा अलग राज्य में जो स्थिति थी, आज वही स्थिति में हम लोग हैं। और हमें लगता है कि जब तक जन आंदोलन तेज नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर डेवलप नहीं होगा, तब तक हम समझते हैं कि नई क्रांति असंभव है। पहले बिरसा मुंडा आंदोलन करते थे, सिद्धू कानून करते थे, लेकिन आज जो आजाद भारत के बाद जो डेमोक्रेसी आया, तो जितने भी नेता निकल फ्रॉड टाइप का निकल रहे हैं, दिग्भ्रमित निकल रहे हैं। उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। देखिए आदिवासी हालात कैसी, आप गांव में जाएंगे तो अभी भी उसकी आर्थिक सामाजिक रूप से डेवलप नहीं है। नौकरी के लिए बाहर अन्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं। भाषा संस्कृति उनकी जो यहाँ पर शिक्षा के आधार पर डेवलप होना चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक नया उलगुलान, नया संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। और जितने भी आदिवासी समाज के जो अभी मंत्री विधायक बने हैं, इसके विरोध में भी हम लोग काम करेंगे। विभिन्न आदिवासी संगठन, आदिवासियत और आदिवासी संगठन लगातार जो है आदिवासी की लड़ाई को मजबूत करने और आदिवासी के अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे ला रहे हैं। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं, जब एक मंच पर होते हैं तो ये मतभेद देखने को मिलता है। ऐसे में आदिवासी के अस्तित्व की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने की जो रणनीति है, कई अलग अलग संगठन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर ये कई कहा जाता है कि एकजुट हैं, लेकिन मंच पर वो दिखता नहीं है। हमारे साथ प्रेमसाही मुंडा जी हैं। लगातार कई मंच आपने साझा किया, जल जंगल जमीन, आदिवासी के हक की लड़ाई, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई को लेकर आप आगे आते रहे हैं। लेकिन जब मंच पर होते हैं, एक साथ होते हैं, तो ये दिखता नहीं है। देखिए झारखंड में ये खामियां रही है कि कई लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं, फिर भी अपनी आंदोलन को चलाते रहते हैं। और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आदिवासी के, चाहे कुर्मी के बनने के विरोध में आंदोलन हो या पेशा कानून के आंदोलन हो, जैसे आज हम लोगों ने बैठक करके संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें से हम लोग 11 तारीख को हम लोग राजभवन का घेराव कर रहे हैं, मतलब धरना प्रदर्शन होगा। और उसमें जो सीएनटी एक्ट का जो स्थापना दिवस है, आप बड़ी जद्दोजहद के साथ जो है हमारे बिरसा मुंडा जी लड़े। लेकिन आज़ाद जब हुआ, हमारा स्टेट अलग स्टेट जब हुआ, उसके बाद जितनी जमीनी की लूट हुई है, कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, किसी ने आदिवासियों की जमीन को एजेंडा को नहीं बनाया कि कैसे वापस हो जाए, क्योंकि ये राज्य और देश रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून से चलता है। और एसीआर कोर्ट में 4,500 जमीन का जो है लंबित मामले हैं। मामले कहने का मतलब दखल दहानी करने का आदेश होने के बावजूद भी जमीन को वापस नहीं किया गया है, और पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हो रहे हैं, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग 11 तारीख को बैठ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज मिलजुल करके एक नव वर्ष के पहले एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग को संवाददाता सम्मेलन हम लोग का हुआ। क्यों जरूरत पड़ रही है? सरकार तो आप ही की है, आदिवासी की सरकार है, और इसके बावजूद भी लगातार आप इससे पहले भी पेशा कानून सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर जो है सड़कों पर उतरे, उलगुलान किए। क्या हुआ? परिणाम आखिरकार वही है, सिर्फ आप लोग आंदोलन पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है, और आंदोलन करना हमारा प्रजातांत्रिक राइट है, संवैधानिक राइट है। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि आज तक जितने भी आदिवासी हुए हैं, एक भी काम नहीं। सही बात है, आज इलेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे होते हैं, हमारा जमीन के मसले हैं, नौकरी का मसले है, या पेशा कानून का मसले है, या यहाँ की जो भी मसले हैं, आज तक एक भी आदिवासी जो है काम नहीं किया है। इसलिए तो आंदोलन हो रहे हैं जोर शोर से। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला समय में एक नया विकल्प की आवश्यकता है, एक राजनीतिक तौर पर भी बढ़ने की आवश्यकता है, सामाजिक तौर पर भी बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आदिवासी जो बने हैं, अभी इस आदिवासियों के द्वारा जो संवैधानिक मुद्दे हैं, हमारा कभी भी
समाधान नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और दुख की बात है। क्योंकि आदिवासी समाज में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री पद से लेकर मंत्री कई बड़े नेता हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तीसरा विकल्प। अब तीसरा विकल्प के तौर पे कौन आदिवासी के नेता उभरेंगे? देखिए, क्रांति होती है, आज न कल जो है क्रांति होगी और नेता निकलते हैं, बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी आदिवासी नेता हुए हैं, चाहे वो हमारे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, मधु कोड़ा हो, जितने भी जो बने हैं अभी तक आदिवासियों के लिए काम नहीं किया है। और जैसा अलग राज्य में जो स्थिति थी, आज वही स्थिति में हम लोग हैं। और हमें लगता है कि जब तक जन आंदोलन तेज नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर डेवलप नहीं होगा, तब तक हम समझते हैं कि नई क्रांति असंभव है। और मैं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी यहाँ के आदिवासी विधायक, आदिवासी मंत्री को देता हूँ। पूरे उलगुलान की जो आप बात करते हैं, इस उलगुलान में आदिवासी के बड़े नेता जो फेस हैं वो शामिल नहीं होते हैं आपके उलगुलान में, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है। पहले बिरसा मुंडा आंदोलन करते थे, सिद्धू कानून करते थे, लेकिन आज जो आजाद भारत के बाद जो डेमोक्रेसी आया तो जितने भी नेता निकल फ्रॉड टाइप का निकल रहे हैं, दिग्भ्रमित निकल रहे हैं। उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। देखिए आदिवासी के हालात कैसी, आप गांव में जाएंगे तो अभी भी उसकी आर्थिक सामाजिक रूप से डेवलप नहीं है। नौकरी के लिए बाहर अन्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं। भाषा संस्कृति उनकी जो यहाँ पर शिक्षा के आधार पर डेवलप होना चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक नया उलगुलान, नया संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। और जितने भी आदिवासी समाज के जो अभी मंत्री विधायक बने हैं, इसके विरोध में भी हम लोग काम करेंगे। और मैं अंतिम शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि कुर्मी के संदर्भ में जो जितने भी लिखे हैं, अनुशंसा जो किए हैं, जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री किए हैं, यहाँ के विकास मुंडा किया है और अन्य लोग किए हैं, तो सभी का जो है हम लोग इस पर क्लास लेंगे। और इसीलिए हम लोग 11 नवंबर से इनकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि 11 नवंबर को CNT एक्ट का स्थापना दिवस है। उसी दिन हमारी उलगुलान की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी। आप देख रहे थे बवाल न्यूज, हमारे सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।